नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। झांसी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 एसएस फार्म हाउस के पीछे बल्लभपुर रोड राजगढ़ बिजौली में मुस्लिम समाज के लिए 2015 में कब्रिस्तान का निर्माण कराकर नगर निगम ने दिया था, जिसका रकबा नंबर 2325 लगभग 4 एकड़ से अधिक है। अभी हाल ही में भू माफियाओं ने नगर निगम की खाली पड़ी भूमि पर जेसीबी मशीन चलाकर नगर निगम के लगे सीमांकन के बोर्ड खंबे को उखाड़ दिया। जमीन को जेसीबी मशीन से समतल किया जा रहा है, जो कि नगर निगम ने कब्रिस्तान की बाउंड्री के बाहर गाड़ी पार्किंग व पौधे लगाने के लिए जमीन छोड़ी थी एवं कब्रिस्तान के पिछले हिस्से में पहाड़ होने के कारण उसे दालान चबूतरा मुर्दे की नमाज पढ़ने के लिए छोड़ दिया था, जिसे भू माफिया अपने कब्जे में करने का प्रयास कर रहा है कि नगर निगम की जमीन पर जेसीबी चला रहा है। नगर निगम की जमीन एवं रकबा संख्या 2325, 27-2, 27-4, 27-5, 27-6 सरकारी नगर निगम को मुक्त कराया जाना जनहित में बहुत जरूरी है। उचित कार्यवाही करते हुए सरकारी जमीन को मुक्त कराया जाए। भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद है कि यह न तो यह देखते हैं कि यह जमीन किसकी है, चाहे वह कब्रिस्तान की हो, शमशान घाट की हो या फिर नगर निगम की ही जमीन क्यों ना हो। इनका काम तो सिर्फ खाली पड़ी जमीन पर कब्जा करने का है। जानकारी के अनुसार पहले ये लोग समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ इन्होंने दल को भी परिवर्तन कर दिया है और अब ये सत्ता में बैठी पार्टी के नेताओं की गोद में जा बैठे हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे का काम देखते हैं। इसलिए अब ये भूमाफिया सत्ता पक्ष के लोगों के साथ हमेशा दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जमीनों पर कब्जा करना नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करना जनहित के लिए अति आवश्यक है। भैया क्या नाम है? जी, मोहम्मद रशीद अंसारी। क्या पूरा मामला है, बताएं ज़रा। ऐसा है कि हमारा जो है नगर निगम द्वारा 2325 में 2014 में कब्रिस्तान को तामील किया गया था। जब उस समय जगह नापी गई तो ये पूरी जो है 4 एकड़ की थी। नगर निगम ने बोर्ड लगा के चिन्हित करके उसको छोड़ दिया गया था। अब कुछ भूमाफिया उस 2325 पे कब्जा कर रहे हैं और जो पिलर गड़े हुए थे, बोर्ड गड़े हुए थे, उनको हटा दिया गया है। अच्छा जी, और हमारी 2 एकड़ खाली पड़ी हुई है। तो जो ज़मीन कब्रिस्तान की खाली पड़ी, क्या उस पर कब्जा हो रहा है या और ज़मीनों पर भी? नहीं, और भी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है और कब्रिस्तान की ज़मीन जो खाली पड़ी हुई थी नगर निगम की, उस पर भी कब्जा किया जा रहा है। अच्छा, और जो दूसरी ज़मीनों पे जिन पे कब्जे हो रहे हैं वो किसकी है? वो जो है जो दूसरी ज़मीन वो नगर निगम की है। वो भी सब नगर निगम की है? जी हाँ, अच्छा, तो आपने इसकी कहाँ शिकायत की है? हमने इसकी जो है मुख्यमंत्री पोर्टल ऐप पे भी की है और नगर निगम से भी की है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो हमारी 2325 ज़मीन है वो भूमाफियों से बचाई जाए और जो नगर निगम की जगह है, नगर निगम से दरख्वास्त करते हैं कि उस जगह को भी बचाया जाए। सर, एक मामला संज्ञान में आया है, ब्लूवेल्स स्कूल वाली रोड पर बल्लभपुर में एक जगह है जहाँ पर कुछ भूमाफिया नगर निगम की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो क्या है ये कि जो लोग भूमाफिया किस तरह से ये नगर निगम की ज़मीनों पर कब्जे कर रहे हैं? अभी ये मामला आप लोगों ने बताया तभी संज्ञान में आया है। इसमें तुरंत आज ही टीम भेजी जाएगी और अगर नगर निगम की ज़मीन पे कोई कब्जा कर रहा है तो उसके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई भी की जाएगी और नियमानुसार नगर निगम का कब्जा भी प्राप्त किया जाएगा। उस ज़मीन पर जो है 2014 में तार फेंसिंग कराई गई थी नगर निगम की तरफ से, पूरी तरह से उसको। उसके बावजूद भी इन लोगों के ये कब्जा करने का कैसा क्या रहता है कि क्या नगर निगम पूरी तरह से उस तरफ उदासीन हो जाता है या क्या रहता है कि तार फेंसिंग के बाद, बोर्ड लगे होने के बाद भी ये भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि नगर निगम अपनी ज़मीनों के प्रति उदासीन हो जाए। अगर इस तरह की कोई जो है किसी ने हरकत की है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, उसमें टीम आज ही भेजा जाएगा।